बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण, जिनके नाम से संपूर्ण संसार गूंजता था, वे न केवल एक पराक्रमी योद्धा थे, बल्कि एक सच्चे मित्र, दयालु और न्यायप्रिय शासक भी थे। उनके मित्र थे एक निर्धन ब्राह्मण जिनका नाम था सुदामा। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में संदीपनी मुनि के आश्रम में साथ पढ़ते थे। दोनों में गहरी मित्रता थी। वे साथ खाते, पीते, खेलते और विद्या प्राप्त करते थे। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं सोचा कि वे राजा के पुत्र हैं और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण पुत्र। यह मित्रता बिल्कुल निश्चल और सच्ची थी। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के महाराज बने और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। उनका जीवन कठिनाइयों से भरा था। वे और उनकी पत्नी भूखों रहने लगे, लेकिन उन्होंने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा। सुदामा भगवान श्री कृष्ण को सच्चे हृदय से याद करते थे। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, प्रभु, श्री कृष्ण तुम्हारे बचपन के मित्र हैं, क्यों ना उनके पास जाओ, वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। सुदामा पहले संकोच में पड़े, लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने जाने का निश्चय किया। वह श्री कृष्ण के लिए अपने घर से थोड़ा सा चूड़ा, पोहा बांध कर ले चले, क्योंकि उनके पास देने को कुछ और नहीं था। वे द्वारका पहुंचे, जहां हर तरफ वैभव और ऐश्वर्य था। राजमहल के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने द्वारपाल से कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहिए कि उनका बाल सखा सुदामा आया है। जैसे ही यह समाचार श्री कृष्ण को मिला, वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे, नंगे पांव दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया। उनकी आंखों में प्रेमाश्रु थे। श्री कृष्ण ने अपने मित्र को आदर पूर्वक महल में ले जाकर बैठाया, उनके चरण धोए, उन्हें वस्त्र पहनाए और स्नेहपूर्वक भोजन कराया। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, सुदामा, क्या मेरे लिए कुछ लाए हो? सुदामा लज्जित होकर बोले, प्रभु, मैं तो आपके लिए बस थोड़ा सा चूड़ा लाया हूं। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर वह चूड़ा लिया और ऐसे खाया जैसे उन्हें संसार का सबसे स्वादिष्ट भोज्य मिला हो। सुदामा आश्चर्यचकित थे कि द्वारका का राजा उनके लिए साधारण चूड़े को कितने प्रेम से खा रहा है। सुदामा ने श्री कृष्ण से कोई सहायता नहीं मांगी। वे बस अपने मित्र से मिलने आए थे। 3 दिन बाद वे श्री कृष्ण से विदा लेकर अपने गांव लौटे। जब वे अपने घर पहुंचे तो चकित रह गए। उनका झोपड़ी वाला घर अब एक भव्य महल बन चुका था। चारों ओर वैभव और समृद्धि थी। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में सजी हुई खड़ी थी। सुदामा समझ गए कि यह सब श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने न कुछ मांगा न कुछ कहा, परंतु श्री कृष्ण ने सब समझ लिया और उनके जीवन को सुखमय बना दिया।